पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की जो सुरक्षा थी वो फिर से बहाल कर दी गई है। काफी हंगामा कई दिनों से मचा हुआ था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत ज्यादा जो है वो गर्म हो गई थी। कुछ दिन पहले जब संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में एक मंदिर के मुद्दे को जब उठाया था तो वहां पर उनकी स्थानीय पुलिस के लोगों के साथ काफी जो है वो बहसा बहसाई हुई थी और काफी गर्म वहां पर संजीव बालियान जो है वो पुलिस के ऊपर दिखे थे। इतना ही नहीं, संजीव बालियान ने पुलिस के ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे, जिनके कुछ वीडियो भी जो है वो सामने आए थे। लगातार वो पुलिस से यही कहते दिख रहे थे कि भाई पुलिस जो है वो पैसा लेकर कब्जे जो है करवा रही है। इसके अलावा कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप संजीव बालियान की तरफ से जो है वो मुजफ्फरनगर पुलिस पर लगाए गए थे। इससे पहले भी संजीव बालियान कई मंचों से सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन पर भी कई तरह के सवाल खड़े कर चुके थे और कई बार उन्होंने कई बयान दिए थे सिस्टम को लेकर। जब उनकी सुरक्षा हटी तो उसके बाद उन्होंने भी एक कह सकते हैं कि पत्र जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा और उसमें पुलिस के ऊपर कई तरह के आरोप उस पत्र में भी लगाए गए थे। साथ ही साथ संजीव बालियान ने यह भी लिखा था कि उनके ऊपर पहले भी हमला हुआ था और अगर फिर से दोबारा हमला होता है तो इसके लिए स्थानीय जो अधिकारी हैं वो जिम्मेदार होंगे। संजीव बालियान की सुरक्षा हटने के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लोगों की यहाँ पर सामने आई थी। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में ही जाट समाज के लोगों ने एक बड़ी पंचायत करने की घोषणा जो है वो की थी संजीव बालियान के समर्थन में। इसके अलावा जिस मंदिर को लेकर पूरा विवाद चल रहा था वहां पर भी आपने देखा था कि जो संत समाज के लोग थे वो भी वहां पर इकट्ठा हुए थे और कहीं ना कहीं उस डिस्टिलरी और पुलिस के खिलाफ उन्होंने भी जो है संतों ने मोर्चा वहां पर खोल दिया था। संजीव बालियान की सुरक्षा हटने के बाद उन्होंने जब पत्र लिखा था और उसके बाद उनके पास जो एक सिंगल बैनर था उसको भी उन्होंने जो है वो वापस कर दिया था। लेकिन जब ये पूरा मामला चर्चाओं में आया और लगातार मीडिया रिपोर्ट्स भी आपने देखी होंगी कि संजीव बालियान को लेकर जिस तरह की जो मीडिया रिपोर्ट जो सामने आ रही थी, उसके बाद अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो उत्तर प्रदेश का जो सुरक्षा विभाग है उसने संजीव बालियान की जो वायु श्रेणी की जो सुरक्षा थी उसको बहाल कर दिया है। मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है और उस प्रेस नोट में लिखा गया है कि आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को सुरक्षा विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्राप्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री संजीव बालियान माननीय पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री को गृह मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वायु श्रेणी की सुरक्षा जो है वो प्रदान हो रखी है। उसी सूचना के क्रम में संजीव बालियान माननीय पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री को गृह मंत्रालय भारत सरकार के प्रदत्त वायु श्रेणी की सुरक्षा के सापेक्ष में 1-4 की सशस्त्र गार्ड आवास की सुरक्षा और साथ ही साथ 3 PSO कुल 8 सुरक्षा कर्मी जो है वो फिर से जो है वो उनको दे दिए गए हैं और फिर से उनकी सुरक्षा जो है वो बहाल कर दी गई है। तो देख सकते हैं कि जिस तरह से संजीव बालियान का जब मुद्दा जब गरमाया था उसके बाद सियासत बेहद गर्म हो गई थी। मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक भी उन्हीं पर लगातार चर्चाएं जो है वो होती नजर आ रही थी और शायद यही वजह है कि अब संजीव बालियान कहीं ना कहीं एक बार फिर से उस सिस्टम के ऊपर भारी पड़े हैं जिस सिस्टम को वो लगातार आरोप लगा रहे थे और सिस्टम पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगाए गए थे, जिसके बाद उनकी सुरक्षा जो है वो छीन ली गई थी। लेकिन अब सुरक्षा वापस मिल गई है तो दिख रहा है कि संजीव बालियान एक बार फिर से साबित कर चुके हैं कि वो एक बेहद ही कद्दावर नेता है और उनकी बातों को सुना भी जाता है। टीवी 9 यूपी के लिए विकास कपिल।